कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल से जो कि हर 3 साल के बाद अपने दरवाजे खोलते हैं कुछ खास स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रूल है, यहाँ पे एडमिशन के लिए बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं बल्कि इनके पेरेंट्स देते हैं। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में यानी कि शानदार दिखने वाले इस स्कूल में भेजने के लिए। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही होती है और यह स्कूल असल में एक जेल होता है, रहस्यों से भरा हुआ, जहाँ पर क्या क्या होता है वो आगे देखने के बाद पता चलेगा कि हज़ारों सख्त नियम हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। के साथ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, जिद्दी और बदतमीज़ होती है, जिसका नाम होता है बीटा, जो काफ़ी ज़्यादा रूड और बदतमीज़ होती है। लेकिन उनके पेरेंट्स इसकी हरकतों की वजह से इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजते हैं। अब बीटा यहाँ पर आ तो जाती है लेकिन उसकी नज़र पड़ती है नाइनी पर, जो कि एक लंबा दुबला पतला और काफ़ी ज़्यादा निर्बल शरीर वाला होता है लड़का, बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तभी प्रिंसिपल सबके सामने ऐलान करते हैं कि अब सभी छात्रों को 3 साल तक यहीं पर रहना होगा और इस स्कूल में पूरी तरीके से बंद रहना होगा। साफ शब्दों में कहा जाए कि सबसे करीबी गांव भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ से भागना नामुमकिन ही है। और अब से तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग होंगे जो कि इस स्कूल के अंदर हैं, ना कि कोई और बाहर जाएगा और ना ही कोई और अंदर आएगा। इस रहस्यमयी जगह की दीवार के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो धीरे धीरे अब सामने आने वाला है। जब एक लड़का भागने की कोशिश करता है तो स्कूल का गार्ड उसके सामने आ जाता है और लड़का कहता है कि साइड हो जाओ। वो गार्ड तो बिल्कुल जरा सा भी नहीं हिलता है। जिसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब आते हैं और सभी को नियम समझाते हैं। सबसे पहला नियम, मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से बैन होगा ताकि कोई भी अपने पेरेंट्स या फिर बाहर की दुनिया से किसी भी लोगों से बात कर सके। दूसरा नियम, छात्रों को खाना खुद ही बनाना होगा, लेकिन ज़्यादातर छात्रों को तो अंडा उबालने तक नहीं आता था, तो खाना क्या खाक बनाएंगे। अब वे लोग एक कुक की मांग करते हैं तो उनकी बात पर साफ मना कर दिया जाता है। फिर प्रिंसिपल सबसे अहम नियम बताते हैं कि जंगल में जाना सख्त मना है। कहा जाता है कि जो भी जंगल में जाता है वो गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट गायब हो चुके हैं क्योंकि जो भी जंगल से बाहर जाता है या तो वो घायल होकर आता है या फिर वो मर जाता है। लेकिन बीटा इन नियमों को तोड़ती है और कुछ छात्रों के साथ मिलकर के जंगल की तरफ भागती जाती है घर वापस जाने की कोशिश में, मगर वे नहीं जानते थे कि प्रिंसिपल उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन सबको भागने से रोकते नहीं हैं बल्कि चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि वे वापस आएंगे ही। एक लड़का वापस जाने की बात करता है लेकिन दूसरा उसे मना कर देता है। उसका सोच था होती है कि जंगल का खतरा स्कूल की जेल जैसी जिंदगी से तो बेहतर ही होगा। तभी उन्हें भूखे भेड़िए की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है जिससे सब घबरा जाते हैं और वापस स्कूल में लौट जाते हैं। बेटा अपनी जान के लिए डरी हुई होती है, लेकिन उसी वक्त उसके दिल में निये के लिए एक किसकी ख्वाहिश भी जाग जाती है। देखा जो कि एक अनाथ लड़की थी, एक पुरानी फोटो एल्बम देख रही होती है और यहाँ उसकी नज़र उसी जगह पर रुकती है जहाँ पर उसके खोए हुए भाई की तस्वीर थी। उसका नाम रॉन था और वो कुछ साल पहले इस स्कूल में आया था और तब से लापता है। और यही रीज़न था कि मिका इस स्कूल में आई थी और अपने भाई को ढूंढने के लिए। पहली फिजिकल एजुकेशन की क्लास में स्कूल का सख्त रवैया सामने आता है। जब मैथ टेबल गिर जाता है तो पूरे ग्रुप को सज़ा मिलती है और सज़ा के तौर पर उन्हें एक्स्ट्रा राउंड लगाने पड़ते हैं। तनाव और भी बढ़ जाता है। उनमें से एक दीपित नाम का लड़का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एक झगड़े में उलझ जाता है। जब बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तभी एक और लड़का अपने आप को ज़मीन पर बार बार मारने लगता है। अब बेटा सबको बताती है कि यह लड़का ऑस्टेटिक है। इसका मतलब है कि वो उसका नेचुरल रिएक्शन है, वो कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाता, ये एक बीमारी जैसी है। फिर प्यार की कहानी दस्तक होता है, यानी कि बीटा एक बुली को थप्पड़ मार देती है। वह लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी निर्णय बीच में आ जाता है और अपने दिल के साथ बीटा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को एक बेहद जरूरी टास्क देते हैं जो कि मुर्गे के बच्चे होते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर कोई अपने चूजे का ध्यान नहीं रख पाता है उसे टॉर्चर भी किया जाता है और धमकी दी जाती है। और अब जो बुली लड़के होते हैं वो इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो इन सभी जीवों को नाम दे रही होती है ताकि सबका दिल पिघल जा सके और वे जिम्मेदारी महसूस करें। और उसी वक्त चूजे को बड़ा तोड़ दिया जाता है और सारा इल्ज़ाम उस ऑस्ट्रेटिक लड़के पर डाल दिया जाता है। उसका नाम वाला चूजा भी मरा हुआ मिलता है और ये देखने के बाद सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैरान हो जाते हैं। डायरेक्ट बिना किसी सबूत के उस मासूम लड़के को सजा मिलती है। एक हफ्ते तक बिना खाना पानी के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बेटा अपने दोस्तों के साथ उस लड़के को बचाने का प्लान बनाती है, लेकिन उसका प्लान हिस्ट्री के टीचर सुन लेते हैं। जब वे लोग भागने की कोशिश करते हैं तो स्कूल का हेड गार्ड उन्हें डंडे से मारने की धमकी देता है। अब यह वही डंडा होता है जो स्कूल में कई पीढ़ियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। वापस क्लास में हिस्ट्री टीचर गेट लॉक कर देते हैं। जब निर्णय पूछता है कि सर लॉक क्यों किया है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मेथड पर सवाल मत उठाओ। निर्णय को बस बीटा की आंखों में थोड़ा सा सुकून मिलता है, जैसे उसकी रूहों में छुपा कोई छोटा सा प्यार पहली बार सांस ले रहा हो। और अब पनिशमेंट के रूप में सभी को जला हुआ चिकन यानी कि ब्रेकफास्ट के रूप में लेना होता है, और ऐसा खाना जिसे कोई भूखा सूअर भी ना खाए। टीचर कहते हैं कि अगर किसी ने अपना चिकन नहीं खाया तो उसको बगल वाले का चिकन खाना पड़ेगा। अब इसके बाद मजबूरी में सब लोग जला हुआ चिकन खाना लगते हैं। बेटा जब उस ऑस्ट्रेटिक लड़के के बारे में पूछती है टीचर से तो वह कहती है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन असल में तो वो बेरहम टॉर्चर झेल रहा होता है। इस स्कूल में कमज़ोर बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा होता है जैसे उन्हें मजबूत बनाया जा रहा हो।
लेकिन हकीकत में तो उन्हें प्यार और समझदारी की ज़रूरत होती है। अगले दिन टीचर एक स्पेशल रूम अनाउंस करते हैं। इस तरह वोट लेगा वह वीकेंड पर घर जा सकता है। अब बेटा इस एक मौके को समझती है। स्कूल की हद से ज़्यादा टॉर्चर और जुल्म को सबके सामने लाना चाहती है। हर स्टूडेंट चिट्ठी लिखता है कि उन्हें वोट क्यों मिलना चाहिए, लेकिन बुली फूड के बदले लोगों को वोट खरीदने की कोशिश करता है। बीटा इस बात का सामना करती है तो बुली गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी निर्णय उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वह बीटा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होता है। बीटा की स्कूल से निकलने की ख्वाहिश और निर्णय के लिए प्यार दोनों मिल जाता है। अब उन्हें एक एक नंबर दे दिया जाता है। निर्णय को नंबर 2 और बीटा को नंबर 8। उनके असली नाम छीन लिए जाते हैं और उनकी पहचान खो जाती है। और अब हर सुबह बीटा लंच हॉल में निर्णय के सामने बैठी हुई होती है तो अंदर ही अंदर कुछ सुलगता है। बीच की हवा भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, जैसे उनका प्यार किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अब वे अपने जज्बात जाहिर नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में प्यार की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि छात्र के लिए सिंगल रहना ही बेहद अच्छा होता है और हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर 31 तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे गले लगना भी बहुत ही नामुमकिन है। तभी बीटा और नीरे हवा में चुपचाप इशारे से बातें करने लगते हैं और ऐसे इशारों जो सिर्फ दिल समझ सकता है। वे एक दूसरे को छुए बिना भी अपना प्यार जता सकते थे। इस बेरहम स्कूल में पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वे खुश हो सकते हैं क्योंकि अंधेरे में भी अगर प्यार हो तो रोशनी खुद रास्ता बना लेती है, वो रास्ता ढूंढ ही लेती है। कभी कभी प्यार को हाथों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दो रूहों का मिलना ही काफ़ी होता है। बीटा और नीना एक दूसरे को भावनात्मक सहारा दे रहे होते हैं। तभी तभी इंटरनेटो डायरेक्टर उसके बीच कुछ महसूस करते हैं। अब अनिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा यानी कि नंबर 8 के साथ कोई भी रिलेशनशिप है। निर्णय तुरंत इनकार कर देता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि प्यार की एक खास खुशबू होती है और पूरी मोहब्बत की बदबू आ रही है। इस स्कूल में तुम किसी पर क्रश रखते हो, स्कूल के नियम को तोड़ रहे होते हैं, कुछ कॉरिडोर में किस कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ छूना भी मना है। यानी कि अब छात्र धीरे धीरे स्कूल के कड़े नियमों को खिलाफ जाने वाले थे। तभी टोर जो कि फिर से अपनी ताकत वापस पाना चाहता था, सबको धोखा देता है। सबको लगता है कि अब खाना मिलेगा, लेकिन वह सबके सामने एक पेपर रख देता है जिसमें लिखा होता है एक प्रस्ताव, जो टीम जीतेगा सिर्फ उसी को खाना मिलेगा, जो हारेगा वह भूख से मरेगा। और फिर टीचर 2 टीमें बनाते हैं और सबको एक रस्सी देते हैं। शुरुआत में तो एक बचपन का खेल लगता है, लेकिन असली नियम होता है कि जब तक दूसरी टीम रस्सी नहीं छोड़ती मारो, और जो रस्सी छोड़ दे वो हार जाएगा। दोनों टीम एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे भूखे कुत्ते अपनी रोटी के लिए तोड़ते हैं। बेटा इतनी ज़्यादा हिंसा देखकर परेशान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं रुकता क्योंकि इस स्कूल में समाज के नियम नहीं चलते। यहाँ सिर्फ एक नियम चलता है, जो ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। तभी मीका, जो और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, सबके बीच में भाग कर जाती है और रस्सी खोल देती है। जब टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है तब नियाना टीचर को धक्का दे देती है, लेकिन टीचर मेज से टकराकर गिर जाता है और फट जाता है। इसी तरीके से वो बर्बल खेल वहीं पे खत्म होता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि अब उन्हें घंटों तक सज़ा मिलेगी। सड़े हुए दूध की बदबू के बीच बंद कमरे में रखा जाएगा। बीटा को अब एक ही सुकून मिलता है कि अपने प्यार को देख सकती है उसकी आंखों में। क्या पता उसका प्यार ही आखिरी ख्वाहिश और उम्मीद बन जाए। अगली सुबह टीचर क्लास में आती हैं और सबको पूछती हैं कि क्या तुम्हें अपनी किए पर पछतावा है। सब एक साथ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो उनका अगला सजा होता है कि वो ट्री ऑफ रिमर्स के सामने घुटने टेक कर बैठ जाएं। आप सभी को नंबर स्लैम के नीचे बैठाया जाता है। टीचर सख्त नज़र रखी हुई होती है और उन्हें तब तक वहीं बैठना होता है जब तक वो अपनी गलती को स्वीकार ना करें। इसी कठोर हालत के दौरान बीटा और नियना फैसला करते हैं कि अब इस स्कूल से भागने का प्लान बनाना ही पड़ेगा। वो अपनी प्लान बाकी स्टूडेंट को बताते हैं और सभी मायूस और थके हुए होते हैं, लेकिन स्टूडेंट तुरंत हाँ कर देते हैं। याद आता है कि जब वह इस स्कूल में आए थे तो तब एक बस में लाए गए थे। तो प्लान बनता है कि डायरेक्टर के ऑफिस में घुसना है और बस की चाबी लेना है। रात के वक्त वह स्कूल की सारी लाइट्सों को ऑफ कर देते हैं। अब एंडीनिया एक झूठी फाइल रिपोर्ट करता है। दूसरे स्टूडेंट भी मिलकर कहते हैं कि किचन में आग लग गई है और यह सब टीचर को भ्रमित कर देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। स्कूल के आंगन कोर्ट में एक छोटी सी आग लगाई जाती है, बस ध्यान भटकाने के लिए। इस अफरा तरी के बीच उन्हें बस की चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वह बस की तरफ दौड़ते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टर उन्हें परख लेते हैं। वो ठंडी बेरहम आवाज़ में कहते हैं कि अपने इमेच्योर प्लान को छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें वापस देखना चाहते हैं? फिर डायरेक्टर एक रहस्यमयी केक सबको ऑनर करता है कि उन सभी को जो घर जाना चाहते हैं। सभी बच्चे बिना कुछ सोचे वो केक खा लेते हैं, लेकिन उस केक में नींद की दवा मिली होती है। जब उस सबकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें लगता है कि वह अपने घर पर आ चुके हैं। बेटा सबसे पहले अपने घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचती है देखती है कि उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ है और हैरान परेशान खड़ी रह जाती है। वो समझ में नहीं आ पाता। तभी उसकी मौसी सामने आती है और कहती है कि उसने बेटा का कमरा बेच दिया है, बल्कि पूरा घर ही बेच दिया है। बेटा को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होता है कि उसकी मौसी ने सिर्फ
समय और पैसे की बचत के लिए उस क्रूर बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। तभी बुली ट्विंस वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके पिता अपनी प्रेमिका के साथ खड़े हैं। उनका पिता उन्हें बताता है कि उसने खुद पैसा दिया ताकि वे 3 साल तक इंटरनेटो में रहें और अब उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। अब धीरे धीरे बहुत सारे छात्रों को एहसास हो जाता है कि शायद उनकी फैमिली उनसे सच में प्यार नहीं करती है। एक और लड़की अपने पिता को शादी के कपड़ों में देखती है और वह अपने पिता से कहती है कि वह उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका पिता बेरहमी से उसे धक्का देता है और थप्पड़ों से मारने लगता है जैसे वह उसकी बेटी नहीं है, कोई बोझ हो। एक ऑस्ट्रेलिक लड़का जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ बस यही कहती है कि वह जल्दी से वापस इंटरनेटो चला जाए ताकि उसका पिता एक शराबी और हिंसक आदमी है जो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन सबसे दिल तोड़ देने वाली वापसी यहाँ की होती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी गंभीर बीमारी के कारण उसका निधन हो गया है। निया सदमे में और गम में डूब जाती है पूरी तरीके से। तब इंटरनेटो वही डायरेक्टर जो हमेशा बच्चों पर सख्ती रखता है, इस बार उसे डांटता नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए हमदर्दी जताता है।